कि आज के ज़माने में ना डिग्री लेने से ज़्यादा महंगा हो गया है डिग्री तक पहुंचना। देखो, हर मिडिल क्लास आदमी का पहला सपना बिल्कुल नहीं होता यूरोप ट्रिप, मालदीव्स वेकेशन जीना। पहला सपना होता है अपने परिवार को एक स्टेबल लाइफ देना, अपने माँ बाप के लिए एक आराम की ज़िंदगी देना। खाली दिमाग सच में शैतान का घर होता है। ये बात तो हमारे देश में प्रॉब्लम इग्नोरेंस की है या अपॉर्चुनिटी की। क्यों? क्योंकि एजुकेशन बहुत महंगा हो गया है और ये एजुकेशन सिर्फ उनके लिए अच्छा हो जाता है जिनके पास पैसे हैं। और कोई कास्ट की बात करता है, कोई रिलीजन की, कोई पॉलिटिक्स की। फ्री एजुकेशन है, पर व्हाट अबाउट क्वालिटी? अगर एक इंसान को अच्छी एजुकेशन मिल जाए तो वीडियो का टाइटल देखकर तो आप सब समझ गए होंगे कि आज हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। कभी सोचा है हमारे देश में प्रॉब्लम इग्नोरेंस की है या अपॉर्चुनिटी की? क्यों लगता है कि हर दूसरा आदमी किसी ना किसी डिबेट में फंसा हुआ है, लेकिन जब अपने घर का बिजली का बिल या EMI लेट होता है तब सारी की सारी आइडियोलॉजी ना धरी की धरी रह जाती है। देखो, मैं यहाँ किसी को ब्लेम करने नहीं आई हूँ, बस एक सिंपल बात कहने आई हूँ। अगर एक इंसान को अच्छी एजुकेशन मिल जाए तो आपको क्या लगता है क्या चेंजेस आ सकते हैं? क्योंकि मेरा मानना है अगर उसको अच्छी एजुकेशन मिल जाए तो जॉब मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और जब जॉब मिलती है ना तो लाइफ में एक नेचुरल डिसिप्लिन आता है। सुबह उठकर ऑफिस जाना है, थोड़ा काम का स्ट्रेस, शाम को घर लौटना है, फैमिली के साथ 2 घंटे बैठकर थोड़ी बात करनी है, थोड़ी देर फ़ोन चलाना है। एक सिंपल लॉजिक, लेकिन कॉन्सिक्वेंसेस बहुत हैवी। मैं यहाँ डिग्री पे बात करने नहीं आई हूँ, मैं बात कर रही हूँ रियल एजुकेशन की। रियल एजुकेशन वो होता है जो सोच बदले, एम्पैथी सिखाए। जॉब मतलब ये बिल्कुल नहीं कि 9 to 5 जॉब। जॉब मतलब हर रोज़ काम, रिस्पॉन्सिबिलिटी, घर चलाना, और ये सारी चीज़ें मिलके सोसाइटी का शेप बनाते हैं। देखो, हर मिडिल क्लास आदमी का पहला सपना बिल्कुल नहीं होता यूरोप ट्रिप, मालदीव्स वेकेशन जीने। हर मिडिल क्लास आदमी का पहला सपना होता है अपने परिवार को एक स्टेबल लाइफ देना, अपने माँ बाप के लिए एक आराम की ज़िंदगी बनाना, अपने बच्चों को एक अच्छी एजुकेशन देना, अपनी बीवी की थोड़ी बहुत मांगें पूरी करना। और ये सब सपना सिर्फ उनके लिए सपना रह जाता है। क्यों? क्योंकि एजुकेशन बहुत महंगा हो गया है और ये एजुकेशन सिर्फ उनके लिए अच्छा हो जाता है जिनके पास पैसे हैं। अब देखो, मैं एक बात कहने वाली हूँ, मुझे ऐसे पर्सनली लगता है कि आज के ज़माने में ना डिग्री लेने से ज़्यादा महंगा हो गया है डिग्री तक पहुँचना, और वहीं से डिवीज़न शुरू होता है। हमारा सिस्टम डिज़ाइन हो गया है कि पढ़ने की इच्छा सब में है लेकिन मौका हर किसी को नहीं मिलता। हाँ ठीक है, नाउ आई एम गेटिंग। अब आप कहोगे कि गवर्नमेंट स्कूल्स तो हैं, क्यों नहीं जा रहा है, फ्री एजुकेशन है, पर व्हाट अबाउट क्वालिटी? व्हाट अबाउट क्वालिटी? गवर्नमेंट स्कूल्स फ्री हैं पर क्वालिटी वहाँ मर चुकी है। प्राइवेट स्कूल्स और कोचिंग सेंटर्स के फीस देखकर मिडिल क्लास इतना डर गए हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि बच्चों को तो लोन लेकर पढ़ाना पड़ेगा। तो सोच लो, जो स्टूडेंट्स पढ़ नहीं पाया अब उसके पास क्या ऑप्शन बचा है? फ़ोन, सोशल मीडिया और फ्रस्ट्रेशन। जी हाँ, जहाँ एनर्जी और अकल दोनों गलत जगह लगती है। आई एम नॉट सेइंग कि सोशल मीडिया या फ़ोन गलत है, आई एम सेइंग कि जब आप फ्रस्ट्रेट होकर और गुस्से में कोई काम करोगे तो वो सही नहीं हो सकता, फिर वो चाहे जिस प्रोफेशन में हो। अब बात करते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं समझने के लिए कि कैसे ये सारी चीज़ें इंसान को गलत डायरेक्शन में ले जाता है। देखो, एक इंसान है जो सेटल्ड है, उसके पास फालतू का टाइम नहीं है, उसको पता है कि उसके पास 5 बजे का डेडलाइन है और उसको काम कंप्लीट करना है। ठीक, अब उसने क्या किया, 2 बजे उसको थोड़ी सी भूख लगी, वो थोड़ा बहुत बाहर चला गया चाय पानी पीने, वो बाहर गया। अब साथ में उसका कलीग भी है। अब वो दोनों ने देखा कि सामने कोई 2 अलग धर्म या 2 अलग कास्ट या कोई 2 लोग खड़े हैं जो उनसे मैच नहीं करते हैं। ठीक, तो जो तुम्हारा कलीग है वो क्या करता है कि वो थोड़ा टीजिंग स्टार्ट कर देता है करना, या थोड़ा सा बायस्ड होकर बात करने लगता है। मैं बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि आप सेटल्ड हो, आपके पास जॉब है तो आप बहुत अच्छी सोच के रहोगे, बट द थिंकिंग इज़ वॉट, आप 2 मिनट उस टॉपिक पे बात करोगे फिर साइड हो जाओगे। क्यों? क्योंकि आपके पास 5 बजे की डेडलाइन है और आपको अपना काम जाके करना ही करना है। बट अब इसी रूल को ना थोड़ा सा चेंज करते हैं। अब उस इंसान के बारे में सोचो जो खाली बैठा है, उसके पास वो लग्जरी नहीं है। मैं लग्जरी इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि आजकल के टाइम में बिजी होना, अच्छी जॉब करना लग्जरी ही हो गई है। खाली दिमाग सच में शैतान का घर होता है, ये बात तो हम सब ने सुना है। अब सोचो कि वही जो इंसान खाली बैठा है, आज वो गंदी मीम बनाता है, कल किसी के कमेंट सेक्शन में जाके गंदी गालियाँ लिखेगा और परसों किसी फेक आइडियोलॉजी के नाम पे लड़ने लगता है। क्यों? क्योंकि उसके पास काम नहीं है, कोई डायरेक्शन नहीं है, और सबसे बड़ी बात, उसे कभी ढंग से एजुकेशन मिली ही नहीं, उसे बस पढ़ा दिया गया था। अब हाँ, इस टॉपिक को मैं बहुत क्लियरली कहना चाहूँगी कि एजुकेशन नहीं मिली, बस पढ़ा दिया गया था, बहुत डिफरेंस है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, लिटरेसी और एजुकेशन सेम नहीं है। लिटरेसी मतलब होता है पढ़ना लिखना, बट व्हेन इट कम्स टू एजुकेशन, एजुकेशन का मतलब होता है सोचना, एनालाइज करना, क्वेश्चन करना, एम्पैथी रखना। तो मुझे ऐसा लगता है कि डिग्री होने से कोई ऑटोमेटिकली एजुकेटेड तो नहीं हो जाता। प्रॉब्लम यही है, लिटरेसी रेट बढ़ रहा है पर क्वालिटी एजुकेशन कहाँ है? डिग्री और फाइनेंस का गेम इतना बन गया है, जिसके पास पैसा है उसके पास अच्छा एजुकेशन और थोड़ा सा रिच है तो लोग सोचते हैं ये तो एजुकेटेड होगा ही होगा।
पर असली एजुकेटेड वो इंसान बिल्कुल नहीं है जिसके पास पैसा है या अच्छे बड़े स्कूल से गया है। असली एजुकेटेड इंसान वो है जिसके अंदर इंसानियत है, जिसके पास सोचने समझने की शक्ति है, जो अच्छा बुरा समझ सकता है, चाहे वो छोटे गांव से आया हो, छोटे स्कूल से आया हो या पढ़ा लिखा ही ना हो। मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रही हूँ, क्योंकि हम सब जानते हैं करप्शन इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है। गवर्नमेंट स्कूल्स फ्री हैं पर क्वालिटी का गैप है। इंफ्रास्ट्रक्चर, टीचर ट्रेनिंग, अकाउंटेबिलिटी सब कुछ मिसिंग है। अब जो बच्चे अच्छे इंस्टीट्यूशन तक पहुँच जाते हैं वो अलग लेवल पर निकल जाते हैं, जिन्हें फाइनेंशियली कंडीशन अलाउ नहीं करती वो वहीं रुक जाते हैं, और यहीं से सोशल मोबिलिटी रुकती है। आज जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हमारे देश में सपना बन गया है। पेपर लीक, इरेगुलर वैकेंसीज, कैंसल्ड एग्ज़ाम, करप्शन इन सिलेक्शन, सब ने ना बच्चों के एकदम फेथ तोड़ दिए हैं। जो मेहनत से पढ़ाई करता है फिर भी जॉब नहीं मिलती है, फिर क्या होगा? फ्रस्ट्रेट हो जाएगा वो इंसान, फ्रस्ट्रेशन में चला जाता है या अपने सपनों से कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता है। और जब जॉब मिलती भी है पर मन नहीं लगता है तो मेंटल प्रेशर अंदर से उसे खोखला कर देता है। उसका फ्रस्ट्रेशन कभी कभी रेडिकलाइज कर देता है। क्या ये सब कुछ जाना पहचाना लग रहा है? जी हाँ, यही तो चल रहा है आजकल, क्योंकि यही फैक्टर्स मिलके आज की सिचुएशन बनाते हैं। देखो, अगर एजुकेशन सच में हर किसी तक पहुंचती, अगर स्कूल और कॉलेजेस पैसा नहीं पोटेंशियल देखते, तो आज हम सोशल मीडिया और न्यूज़ पे बिल्कुल भी हमारा रंग तुम्हारा रंग, हमारी जाति तुम्हारी जाति, इस पे तो बिल्कुल नहीं लड़ रहे होते। हम अपने फ्यूचर पे काम कर रहे होते। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही कि प्रोटेस्ट नहीं होता या आवाज़ नहीं उठती, बिल्कुल उठती, क्योंकि ये हमारा हक है। पर प्रोटेस्ट अवेयरनेस के लिए होता, ना कि नफरत फैलाने के लिए। हम बोलते लॉजिक के साथ, ना कि लाउड स्पीकर के साथ। हम सुनते भी, समझते भी, क्योंकि जब तक सामने वाला बराबरी का ना हो तो जीत नहीं होती। मुझे लगता है अगर एजुकेशन और जॉब दोनों को प्रायोरिटी दी तो आज की कमज़ोरी ही कल की स्ट्रेंथ बन सकती है। येस, आई एम टॉकिंग अबाउट पॉपुलेशन। एक देश के डेवलप होने के लिए सबसे पहली चीज़ जो चाहिए वो होता है एक अच्छा माइंडसेट। एक एजुकेटेड सोसाइटी कभी ईजिली मैनिपुलेट हो ही नहीं सकती। उनको ना हेट सेल किया जा सकता है, ना ही फियर। उनके पास अपने सवाल होते हैं, अपने सॉल्यूशंस होते हैं, और सबसे ज़रूरी बात, उनके पास अपना काम होता है। एजुकेशन किसी भी वेपन की उस धार की जैसे है जो पूरा गेम बदल सकता है, पर जब उस वेपन पे ही जंग लग जाए, मतलब एजुकेशन महंगा हो जाए, तो वो प्रिविलेज बन जाता है, और जब प्रिविलेज बन जाता है तो सोसाइटी डिवाइड हो जाता है। एक तरफ वो लोग हैं जिनके पास डिग्री है, और दूसरी तरफ वो जिनके पास ना स्किल है ना एजुकेशन। फिर बचता है क्या? सिर्फ दुख, दर्द और कहानी। एजुकेटेड होने का मतलब बिल्कुल नहीं कि आप किसी बड़ी यूनिवर्सिटी से या एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में आपका एक्सेंट बहुत अच्छा है। एजुकेटेड वो हैं जो सोसाइटी को समझता है, जिसे अच्छे बुरे का भेदभाव पता हो, जिसके पास सोचने समझने की शक्ति हो, जो अपनी सोच से दुनिया को सेफ बनाता हो, जिसके अंदर इंसानियत होती है। सोच कर देखो, अगर यूथ एजुकेटेड हो गया तो ना टीआरपी बनेगी, ना हेट ट्रेंडिंग टॉपिक, बस एक सिंपल सा फ्यूचर बनेगा जहाँ हर आदमी के पास एक रीज़न होगा काम करने का, पढ़ने का। मैं नहीं कह रही मेरी सोसाइटी परफेक्ट हो जाएगी, पर हाँ, कुछ तो बदलेगा। कुछ ना सही तो कुछ ही सही, क्योंकि मुझे लगता है खुशी से जियो और दूसरों को जीने दो, और तब शायद हम सही मायने में कह पाएंगे कि थैंक यू।